अलंकार आता है, जैसे कि मेरे जूते तेरे जूते से अच्छे हैं। ठीक है, ये बात कहते सही होगी। अगर हम ऐसे कहें कि मेरे जूते तेरे से अच्छे हैं, ठीक है, तो ये गलत होगा। ठीक है, ये शब्द दिख जाए तो आप समझ जाएंगे कि वहां पर क्या है, उपमा अलंकार है। अगर मान लो आपको किसी का अर्थ नहीं पता है तो आप वहां पे इन शब्दों से, इन ट्रिक से, ये बिना हवा बिना चले पीपर का पत्ता हिलता रहता है, ऐसे हमारा मन भी इधर उधर भटकता रहता है। इधर उपमान, उप मतलब ऊपर, यानी बढ़ेगा। जिससे तुलना की जाती है उसका मान बढ़ जाता है ना, जिससे तुलना की जाती है हम क्या करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आकाश राठौर अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों स्वागत है, अभिनंदन है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी में। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूं, उस दिन मैंने आपसे जो है थोड़ा सा गलत बोल दिया था कि मैंने अर्थ अलंकार खत्म किया है। नहीं, मैंने शब्द अलंकार खत्म किया था। और आज मैंने जो आपको पढ़ाने के लिए लाया हूँ वो है आपका अर्थ अलंकार का एक टाइप, उपमा अलंकार। वैसे तो अर्थ अलंकार जो है बहुत टाइप का होता है, लेकिन हम जो है आपको करीब 15 के आसपास पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें से एक मैं आपके लिए लेके आया हूँ, बहुत ज़्यादा गाइस इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। चलिए तो फिर बिना देरी करे हुए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। तो दोस्तों उपमा अलंकार की सबसे पहले तो आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है। उपमा अलंकार में डिफाइन कैसे करेंगे आप, उपमा अलंकार क्या होता है, क्या होता है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार जो होता है उसका अर्थ क्या होता है, तुलना करना होता है दोस्तों। क्या होता है, तुलना करना होता है दोस्तों। उपमा का अर्थ जो होता है, उपमा अलंकार का जो अर्थ होता है वो होता है तुलना करना होता है दोस्तों। जब दो एक जैसी समान या गुण वाली वस्तुओं को आपस में तुलना करना होता है तो वहां पर वही गाइस उपमा अलंकार आता है। गाइस क्या आता है, उपमा अलंकार आता है। गाइस क्या आता है, उपमा अलंकार आता है। गाइस तो मैं आपको बता दूं कि जब भी हम दो वस्तुओं की तुलना करते हैं तो वहां पर क्या आता है, उपमा अलंकार आता है। जैसे कि मेरे जूते तेरे जूते से अच्छे हैं। ठीक है, ये बात कहते सही होगी। अगर हम ऐसे कहें कि मेरे जूते तेरे से अच्छे हैं, ठीक है, तो ये गलत होगा। ठीक है, ये ग्रामेटिकली गलत होगा, क्योंकि आप अपने जूतों की तुलना उस व्यक्ति से कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन तुलना जो होती है वो सेम चीज में होती है हमेशा। तो मेरे जूते तेरे जूते से अच्छे हैं, ये तुलना का सही वो बतेगा। ठीक है, तो उपमा अलंकार में बेसिक गाइस जो होता है वो होता है तुलना होती है। ठीक है, उपमा इसमें उपमान और उपमेय इन दोनों के बीच तुलना की जाती है फ्रेंड्स। उपमान उपमेय क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए जिसकी तुलना की जाती है वो होता है उपमेय, और जिससे तुलना कर रहे होते हैं वो होता है उपमान। जैसे कि तुम महेंद्र सिंह धोनी की तरह खेलते हो, तो महेंद्र सिंह धोनी जो उपमान है, और तुम जो है राहुल महेंद्र सिंह धोनी की तरह खेलता है, तो राहुल फ्रेंड्स जो हो गया वो हो गया उपमेय, और महेंद्र सिंह धोनी हो गए उपमान। ठीक है, तो ये होते हैं उपमेय। तो उपमान और उपमेय के बीच की तुलना की जाती है, उपमा अलंकार गाइस कहलाता है। वेरी सिंपल डेफिनेशन गाइस। ठीक है, इसके बाद जहां किसी एक वस्तु प्राणी पदार्थ की तुलना की जाती, दूसरी प्रसिद्ध प्राणी पदार्थ से तुलना की जाती है। जब किसी एक वस्तु प्राणी पदार्थ आदि की तुलना गाइस किसी दूसरी प्रसिद्ध, ठीक है, प्रसिद्ध वस्तु से, प्रसिद्ध वस्तु प्राणी या कोई पदार्थ उससे की जाती है, तो जो अलंकार होता है वो होता है आपका उपमा अलंकार गाइस। जैसे प्रसिद्ध वस्तु का मतलब क्या है, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि तुम महेंद्र सिंह धोनी की तरह खेलते हो, तो महेंद्र सिंह धोनी पहले से फेमस है, तो महेंद्र सिंह धोनी से तुलना हम किसकी कर रहे हैं, राहुल से कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम किसी प्रसिद्ध वस्तु से किसी की तुलना करते हैं तो उसे हम कहते हैं कि ये उपमा अलंकार होगा। ठीक है, तो उपमा अलंकार बेसिकली चार इसके तत्व होते हैं। आपसे कई बार पेपर में पूछा गया है, चार तत्व, अवयव या फिर अंग। इसके तत्व भी बोल सकता है, अंग भी बोल सकता है और अवयव भी बोल सकता है फ्रेंड्स। तो वो कौन कौन से होते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं। तो फ्रेंड वो होते हैं, सबसे पहले उपमान आता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। जिसकी तुलना की जाती है फ्रेंड्स उसे कहते हैं उपमान। उपमेय सॉरी गलत हो गया, जिससे तुलना की जाती है, मिस्टेक इस जगह सब, जिससे तुलना की जाती है, फ्रेंड्स उसे हम कहते हैं क्या, उपमान। जब भी मैंने अभी आपको बताया था उपमेय जिसकी तुलना की जाती है, वाचक शब्द होते हैं फ्रेंड्स इसमें, सा, सी, से, समान, सरिस। ठीक है, से, सा, सी, सम, समान, सरिस, इव, जैसा, तैसा आदि। अगर फ्रेंड्स आपको ये शब्द दिख जाए तो आप समझ जाएंगे कि वहां पर क्या है, उपमा अलंकार है। अगर मान लो आपको किसी का अर्थ नहीं पता है तो आप वहां पे इन शब्दों से, इन ट्रिक से, ये ट्रिक है सा, सी, से, सम, समान, सरिस, एवं, जैसा, तैसा, इनसे हम अंदाजा लगा सकते हैं। साधारण धर्म गाइस, साधारण धर्म ये दोनों में होता है। साधारण धर्म क्या होता है, ये चार तत्व होते हैं। साधारण धर्म जो होता है दोनों में होता है। जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, पीपर पात सरिस मंडोला,
पीपर पात सरिस मंडोला गाइस। तो पीपर पात सरिस मंडोला में क्या है कि पीपर के पत्ते के समान हमारा मन डोलता रहता है। तो वहां पर जो डोलना है, ठीक है, देखिए वाचक शब्द सरिस आ गया, तो सरिस आ रहा है, ट्रिक बन रही है, क्या है, उपमा अलंकार है, ठीक है। साधा धर्म क्या होगा, इसमें हिलना, पीपर का पत्ता भी हिलता रहता है और मन भी हिलता रहता है, ठीक है गाइस। इसको एग्जाम्पल देखते हैं उपमा अलंकार की। तो पहला एग्जाम्पल गाइस जो है वो है आपका चांद सा सुंदर मुख। तो चांद, यहाँ पे चांद सा सुंदर मुख गाइस। तो चांद सा सुंदर मुख, तो मुख की तुलना जो है गाइस की जा रही है चांद से। तो मुख जो हो गया वो हो गया आपका उपमेय, यानी कि जिसकी तुलना की जाती है उसे कहते हैं उपमेय, और जिससे की जाती है, चांद से की जा रही है, तो चांद हो गया उपमान, यानी कि प्रसिद्ध वस्तु पहले से प्रसिद्ध हो। तो चांद फेमस है सुंदरता के लिए। तो सासी से ये वाचक शब्द हो गए आपके, क्या हो गए, सासी से वाचक शब्द हो गए फ्रेंड्स, वाचक शब्द। और सुंदरता ये हो गया साधारण धर्म, यानी कि ये दोनों में आ रहा है, सुंदर वो भी है और सुंदर वो भी है। चांद के समान सुंदर बताया जा रहा है, तो चांद भी सुंदर है और मुख भी सुंदर है गाइस। तो साधारण धर्म जो होता है वो आपका दोनों में होता है, ठीक है। उसके बाद पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर पात सरिस मंडोला। तो सरिस मैंने बताया था, सरिस का मतलब समान, जैसा तैसा, सा सी से जे आए, तो ये कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। तो ट्रिक भी है पहचानने की। तो ये वाचक शब्द हो गए फ्रेंड्स, ये क्या हो गया, वाचक शब्द हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। और डोलना, ये डोलना जो हो गया साधारण धर्म हो गया, क्या हो गया, साधारण धर्म हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। और पीपर का ये पात है, पीपर का पत्ता, पीपल के पेड़ का जो पत्ता है वो हो गया उपमान, ठीक है, क्या हो गया, उपमान। और ये मन हो गया उपमेय, क्या हो गया, उपमेय, ठीक है। तो मन जो है फ्रेंड्स क्या होता है कि जैसे बिना हवा बिना चले पीपर का पत्ता हिलता रहता है, ऐसे हमारा मन भी इधर उधर भटकता रहता है, इधर उधर हिलोरे लेता रहता है, ठीक है। तो ये दोनों, तो यहाँ पे पीपर का पात जो फ्रेंड्स उपमान है, सरिस वाचक शब्द है, और मन डोला जो है वो मन जो है आपका वो उपमेय है, और डोला जो है साधारण धर्म है। तो डोलना दोनों में आ रहा है, मन भी हिलता है और पत्ता भी हिलता है, मन भी बिना हवा के पत्ता हिलता है, ऐसे हमारा मन भी बिना बात के विचलन इधर उधर हिलता रहता है, ठीक है, इधर उधर भटकता रहता है। सागर सा गंभीर हृदय, सागर सा गंभीर हृदय, तो सा सी से जे आ रहा है, ये फ्रेंड्स फिर से ये वाचक शब्द हो गया। आपसे पूछा जाएगा फ्रेंड्स कि सागर सा गंभीर हृदय में सा क्या है, तो सा वाचक शब्द है, गंभीर हृदय फ्रेंड्स। तो सागर सा गंभीर हृदय, तो हमारा हृदय गंभीर यानी कि साधारण धर्म शांत रहता है, और हृदय जो है हमारे हृदय की तुलना सागर से की जा रही है, इतनी सागर की तरह गहरा बताया जा रहा है, इसे सागर की तरह गहरा बताया जा रहा है। तो हृदय जो हो गया हमारा उपमेय हो गया, जिसकी तुलना की जा रही है, और जिससे की जा रही है तो वो हो गया उपमान, ठीक है फ्रेंड्स। तो उपमेय और उपमान में कंफ्यूज नहीं होना है। ये कुछ एग्जाम्पल थे उपमा अलंकार के जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। उम्मीद है आपको उपमा अलंकार समझ में आया होगा। अगर आपको जैसे उपमान और उपमेय में कंफ्यूज होती है तो आप ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं कि उपमान उप मतलब ऊपर यानी बढ़ेगा, जिससे तुलना की जाती है उसका मान बढ़ जाता है ना, जिससे तुलना की जाती है हम क्या करते हैं, महेंद्र सिंह धोनी से, महेंद्र सिंह की जैसे पड़ोसी के बच्चे का सिलेक्शन हो गया तो वो गया बनो रामू की तरह उसका सिलेक्शन हो गया है, ठीक है। तो रामू की मान बढ़ गया तो रामू क्या उपमान हो गया, रामू से तुलना की जा रही है किसी और की, किसी और कैंडिडेट की, किसी और बच्चे की, ठीक है फ्रेंड्स। मुझे लगता है आपको समझ में आ चुका है कि उपमा अलंकार क्या होता है। और मैंने आपसे बोला है कि आप पेन कॉपी लेकर ही बैठा करें और एक एक चीज को नोट करें। सारे प्रीवियस ईयर ही एग्जाम्पल में आपको ज्यादातर देने की कोशिश करता हूं फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरा पढ़ाना पसंद आता है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें और जितना हो सके गाइस शेयर करें प्लीज गाइस, ठीक है। इसी के साथ मैं आकाश राठौर आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।